हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेदन। रिसेंटली भारत में लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए। गवर्नमेंट किसकी बनेगी ये हमें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन 2024 के इलेक्शन रिजल्ट की 8 बड़ी बातें क्या रही वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, भारत के लोग और राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी सीख है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो कम हो गया, वहीं कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ गया। 2019 में बीजेपी को लगभग 37% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को सिर्फ 36% वोट। देखने में भले ही ये डेटा आपको छोटे से लगे, लेकिन इन वोटिंग परसेंटेज की वैल्यू बीजेपी अच्छी तरह समझती है, क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है ना, तो ये इस बात की ओर संकेत है कि पब्लिक का किसी पार्टी में धीरे धीरे विश्वास, धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है वो खत्म होता जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2019 में कांग्रेस को 19% वोट मिले थे, लेकिन अब ये बढ़कर 21 से 22% तक हो गए, जो दिखाता है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस की स्थिति फिर से मजबूत होने लगी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत में जो रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उन्होंने फिर से ये साबित कर दिया कि भले ही वो छोटी पार्टी है, लेकिन नेशनल इलेक्शन में उनकी वैल्यू किसी भी नेशनल पार्टी से कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में समाजवादी पार्टी, आप बिहार में जेडीयू को देखेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी देखेंगे, आप आरजेडी देखेंगे। इसी तरह झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी। इन पार्टियों ने अपना लोहा आखिरकार मनवा ही लिया। तीसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी को भारत में जो हिंदी बेल्ट है या हम कहें हिंदी प्रदेश, उनसे काफी निराशा हाथ लगी, क्योंकि 2019 के टाइम हिंदी बेल्ट के 10 राज्य, जिसमें एमपी, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इनकी करीब 225 सीट्स में से 176 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस चुनाव में लगभग ये डेटा 127 सीट पर आ गया। यानी अगर हम उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें, तो लगभग हिंदी बेल्ट के सभी राज्यों ने बीजेपी को निराश किया है। चौथी बड़ी बात, भारत में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां पर नेशनल पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी को इस बार इस समुदाय से कम वोट मिले। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये वोट कांग्रेस को नहीं गए, बल्कि इनकी जगह क्षेत्रीय पार्टीज ने ले ली। क्योंकि जब आप डेटा देखेंगे तो 2019 में 103 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में से बीजेपी को 45 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 11 और दूसरी पार्टीज को 47। लेकिन इस समय, इस टाइम बीजेपी सिर्फ 35 सीट को लीड कर रही है, कांग्रेस 12 और दूसरी पार्टीज 55। आप ये डेटा देख सकते हैं कितना अंतर है। पांचवी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टीज कांग्रेस मुक्त भारत के बारे में बात करती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस फिर से उभरने लगी है। 2019 के टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस का भविष्य खतरे में है। बीजेपी ने हालत भी ऐसी कर दी थी, लेकिन इस चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। आप कह सकते हैं कि जनता बीजेपी के साथ साथ में ये भी चाहती है कि कांग्रेस का अस्तित्व भी रहे, इसलिए इस बार कांग्रेस की सीटें 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा रही। नंबर 6 की बात करें तो वो है भारत जोड़ो यात्रा। 2019 में कांग्रेस मर सी गई थी, लोगों का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को एक नया जीवन दे दिया, एक नई उम्मीद दे दी। और कांग्रेस की जो इतनी सीट आई है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा की भूमिका अगर आप जोड़ोगे तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कवर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया ने कांग्रेस के लिए एक मंच तैयार कर दिया था, जिसकी बदौलत राहुल गांधी लोगों से और ज्यादा जुड़ पाए। नंबर 7 की बात करें तो राम मंदिर का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल सा बन गया था, जो कि बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला था। ज्यादातर लोग यही बोल रहे थे कि राम मंदिर बीजेपी को एक बड़ा एज देगा, एक बहुत बड़ी बढ़त देगा, जिसकी बदौलत 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। नो डाउट कि ऐसा हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं दिए।
और इसका प्रूफ ये है कि बीजेपी इस जगह से हार गई। 8वीं और सबसे जरूरी बात, डेवलपमेंट वर्सेस फ्रीबीज, यानी विकास बनाम मुफ्त की रेवड़ी। चुनाव के पहले एक बड़ा सवाल ये था कि क्या मुफ्त की चीजों को बांटने से इलेक्शन जीता जा सकता है। इस चुनाव ने इस स्टेटमेंट को लगभग रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 80 करोड़ लोगों के लिए फिक्स कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कहा था कि उनकी सरकार बनती है तो लोगों के अकाउंट में एक निश्चित राशि डाल दी जाएगी। नो डाउट कि मुफ्त की रेवड़ी से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन इस चुनाव में लोगों ने विचारधारा नहीं छोड़ी, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई और कांग्रेस को भी मेजोरिटी नहीं मिल सकी। फ्रेंड्स, ये पूरी 8 बातें आपको ये बताती है कि भारत की जनता इतनी भी नासमझ नहीं है जितनी उसको समझा जाता है। भारत की जनता ये भी देखती है कि किस पार्टी ने जमीन पर क्या काम किया, और ये भी देखती है कि वो पार्टी आगे क्या कर सकती है। राष्ट्रीय पार्टी को वोट देके भारत की जनता ने ये साबित किया कि उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट भी मायने रखते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की जनता ने राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक मजबूत विपक्ष भी भारत को दे दिया, ताकि भविष्य में जो भी सरकार बने उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।